नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ शिक्षा से जुड़ा है बल्कि हमारे भविष्य के डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। हम बात कर रहे हैं भारतीय छात्रों के बांग्लादेश में पढ़ाई करने के ट्रेंड की। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश भारतीय छात्रों के लिए एक प्रमुख शैक्षिक गंतव्य बन चुका है, खासकर मेडिकल शिक्षा के लिए। आइए जानते हैं कि भारतीय छात्र बांग्लादेश क्यों जाते हैं और क्या कारण है कि उनकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सबसे पहले हम समझेंगे कि बांग्लादेश भारतीय छात्रों के लिए इतना आकर्षक क्यों है, क्यों वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने बांग्लादेश जाते हैं। भारतीय छात्र मुख्य रूप से मेडिकल शिक्षा यानी कि एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे कारण निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण हमको यहाँ देखने को मिला है वो कारण है फीस का कम होना। जी हाँ, क्योंकि भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर तुलना की जाए बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई बहुत सस्ती हो जाती है। जहां भारत में एमबीबीएस की पढ़ाई का खर्च करोड़ों तक पहुंच जाता है, वहीं अगर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश में सिर्फ 25 से 40 लाख रुपए में जो एमबीबीएस की पढ़ाई है वो पूरी हो जाती है। फीस के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ का एडमिशन प्रोसेस भी जो है वो काफी तुलनात्मक रूप से आसान होता है। भारतीय छात्रों को नीट पास करने की बाद जब वो बांग्लादेश के मेडिकल कॉलेज में सीधे दाखिल जो वो ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी होती है और डिग्री होती है वो एमसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, जो भारत में प्रैक्टिस करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ फीस और शिक्षा की गुणवत्ता की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, बल्कि सांस्कृतिक समानता भी भारतीय छात्रों को बांग्लादेश की ओर आकर्षित करती है। भारत और बांग्लादेश की भाषा, भोजन और सामाजिक परंपराओं में काफी समानता है, जिससे स्टूडेंट्स को एक अलग देश में जाकर भी उनको अपने घर के जैसा अनुभव होता है। इसी कारण भारतीय छात्रों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जहां एक तरफ बांग्लादेश में पढ़ाई के फायदे हैं, तो वहीं दूसरी ओर चुनौतियां भी कम नहीं है। विदेशी छात्रों के लिए भाषा की समस्या, सांस्कृतिक समायोजन और कुछ मामलों में भेदभाव जैसी समस्याएं जो है सामने आती हैं। कई छात्रों ने बताया कि शुरुआत में उन्हें स्थानीय भाषा और नियम कायदों को समझने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ का मौसम हो, भोजन हो और पढ़ाई का तरीका भारतीय छात्रों के लिए बिल्कुल अलग है। इसके अलावा कुछ मामलों में छात्रों को वीजा और आवास जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। दुनिया के कई प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए हर साल लाखों भारतीय स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। इनमें मेडिकल जो क्षेत्र है उसमें करियर बनाने का सपना देखने वाले जो युवा हैं वो शामिल होते हैं। अब ये जानना भी दिलचस्प है कि आखिर बांग्लादेश की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या खास बात है जिसके कारण से भारतीय मेडिकल स्टूडेंट यहाँ से डॉक्टरी की पढ़ाई करने जाते हैं, एक सपना लेकर जाते हैं कि हम बांग्लादेश जाएंगे और डॉक्टर बन के आएंगे। बीते दिनों हिंसा की चपेट में रहे बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। भारत सरकार ने बताया कि वो पड़ोसी मुल्क के हालात पर नजर रखे हुए है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में ये भी बताया कि सरकार बांग्लादेश में रह रही 19,000 भारतीयों के संपर्क में है। उनके मुताबिक इनमें से करीब 9,000 जो छात्र हैं, सिर्फ स्टूडेंट है, मतलब 19,000 जो भारतीय है उसमें सिर्फ और सिर्फ 9,000 स्टूडेंट है। इनमें मेडिकल या एमबीबीएस की पढ़ाई करने वालों की जो संख्या है वो अच्छी खासी देखने को मिली, क्योंकि दुनिया के कई प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन के लिए हर साल लाखों स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। इनमें मेडिकल में
करियर बनाने का सपना देखने वाले युवा लगातार शामिल है। उच्च शिक्षा के लिए उनकी पसंदीदा विदेशी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का नाम या तो अमेरिका से जुड़ा होता है या यूरोप से। ऐसे में हम देखेंगे कि भारतीय मेडिकल छात्र जो है, क्योंकि बांग्लादेश में छात्रों की पसंद के मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार बनने जा रही है। ये छात्रों का ही आंदोलन था, जिसके बाद हालात ऐसे हो गए कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ गया। कहा जाता है कि बांग्लादेश के स्टूडेंट राजनीति को लेकर काफी एक्टिव होते हैं, मगर बांग्लादेश में कुछ स्टूडेंट भारत के भी होते हैं जो वहां पढ़ाई करने जाते हैं। बांग्लादेश में हालात बिगड़ने के दौरान ये छात्र भारत आए और अब हालत सामान्य होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं ताकि वहां जाकर अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। जुलाई के अंत तक करीब 7,000 स्टूडेंट भारत लौटे। इन स्टूडेंट्स में से करीब दर्जन भर छात्र जो पिछले 2 हफ्तों में वापस आए, पढ़ाई करने के कई फायदे भी बताते हैं। हम उन छात्रों जो बोल रहे हैं वहां की पढ़ाई के बारे में हम वो भी जानेंगे, क्योंकि पूर्वी बांग्लादेश में अब्दुल हमीद मेडिकल कॉलेज में चौथे साल की पढ़ाई कर रही एक स्टूडेंट ने कहा कि बांग्लादेश में पढ़ाई करने का भारतीय छात्रों के लिए सबसे बड़ा फायदा है पढ़ाई में लगने वाला खर्च। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा अगर हमको देखने को मिल रहा है तो वो है सस्ती शिक्षा, सस्ती पढ़ाई, जिस कारण से जो बच्चे हैं वो बांग्लादेश जाते हैं। उनका कहना है कि जब बांग्लादेश में हिंसा की शुरुआत हुई तब हम लोग अखौरा अगरतला बॉर्डर क्रॉस करके वापस अपने देश आ गए। बांग्लादेश के किशोरगंज में मौजूद इस कॉलेज से अगरतला 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है। यहाँ से कोलकाता 1 घंटे की हवाई यात्रा के बाद पहुंचा जा सकता है। फिर अगले 3 घंटे में आपको बता दें, उन स्टूडेंट्स ने बताया कि पश्चिमी बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में अपने घर पर पहुंच गए। आगे बच्चों ने क्या कहा कि बांग्लादेश अब इतने अच्छे ढंग से भारत से जुड़ा हुआ है कि कोई भी महज कुछ घंटों में कोलकाता पहुंच सकता है। शायद ये भी एक कारण है कि बांग्लादेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि भारत सरकार के आंकड़े की अगर हम बात करें तो भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 2022 में 13 लाख से अधिक स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ाई करने गए थे और इनमें से 9,308 छात्र बांग्लादेश गए थे। बेहतर कनेक्टिविटी, कम दूरी, ऑलमोस्ट सेम संस्कृति, सेम कल्चर, भारत में सीमित सीट और पढ़ाई के खर्च के कारण भारतीय छात्र बांग्लादेश का रुख करते हैं। अब आपको एक और छात्र की जो उसने बताया कि जहां मेडिकल की पढ़ाई में भारत में 1 करोड़ से अधिक रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं बांग्लादेश में 40 से 50 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई हो जाती है। स्टूडेंट्स बताते हैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई के लिए 2019 में कश्मीर छोड़ा तो उस समय कश्मीर में केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज तो थे ही नहीं, जबकि बांग्लादेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज थे। बच्चों का दावा है कि भारतीय करेंसी के हिसाब से 30 से 35 लाख के खर्च में बांग्लादेश में मेडिकल की पढ़ाई की जा सकती है। पश्चिम बंगाल के आपको बता दें, जॉयनगर के खाट मास्टर के बेटे भारतीय छात्रों के अन्य देशों के मुकाबले बांग्लादेश चुनने के पीछे के कारण उन्होंने भी बताया। उनका कहना है कि कम खर्च के कारण भारतीय छात्र मेडिकल की पढ़ाई के लिए रूस और यूक्रेन को पहले भी प्राथमिकता देते थे और अब भी देते हैं, लेकिन बांग्लादेश में पढ़ाई का एक बड़ा फायदा है पश्चिमी देशों में से कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर भारत से बाहर मेडिकल पढ़ाई कर देश लौटना। देश लौटने वाले भारतीय छात्रों को फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन पास करना होता है। इस परीक्षा में पास करने वालों में से बांग्लादेश में पढ़े भारतीय स्टूडेंट का प्रतिशत जो है वो बहुत अधिक होता है। शायद यही एक कारण हो सकता है जिसके कारण अधिक स्टूडेंट्स जो भारतीय स्टूडेंट है वो बांग्लादेश की ओर बढ़ते हैं। अगर हम बात करें दोनों देशों की तो दोनों देशों का सिलेबस लगभग समान होता है और उन लोगों का कहना है कि हम लोग वही किताबें पढ़ते हैं जो भारत में पढ़ाई जाती है। यहाँ तक कि पढ़ाने वाले भी कोलकाता में पढ़े होते हैं
इसलिए उन्होंने एफएमजी को पास करने की हमारी जरूरत के बारे में पता होता है। इसमें हमें 19 विषयों में से 300 में से 150 स्कोर करना पड़ता है। हालांकि कोई कट ऑफ नहीं है, लेकिन कम से कम 50% स्कोर करना पड़ता है। आपको बता दें, एफएमजी की परीक्षा में शामिल होने के लिए कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश से पढ़े छात्र अक्सर इस परीक्षा को पास कर जाते हैं। बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितताओं और ग्लोबल डेमोक्रेसी के पैमाने पर गिरावट के बाद भी बांग्लादेश ने गरीबी कम करने और तेज आर्थिक तरक्की के लिए असाधारण रूप से काफी काम किया है। हालांकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड महामारी के बाद बांग्लादेश अभी भी आर्थिक मोर्चे पर रिकवरी में लगातार संघर्ष कर रहा है। अब हम बात करें पिछले वित्तीय वर्ष की, तो पिछले वित्तीय वर्ष में जीडीपी 7.1% से घटकर 5.8% पर आ गई थी। बांग्लादेश में ताजा तनाव के पीछे आर्थिक चुनौतियां, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटते रिजर्व डॉलर जैसे कारण जो हैं वो अब निकलकर सामने आ रहे हैं। 17 करोड़ की आबादी में करीब 3.2 करोड़ युवा नौकरी और पढ़ाई से बाहर है। बांग्लादेश में साल दर साल मेडिकल शिक्षा में निवेश के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में काफी हद तक सुधार हुआ है, क्योंकि भारत से बांग्लादेश के मेडिकल संस्थानों में दाखिले के लिए कंसल्टेंसी देने वाले कोलकाता के काजी मोहम्मद जो हैं वो कहते हैं कि बांग्लादेश में बहुत ही कम समय में मतलब लगभग 70 मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की गई और इन 70 कॉलेजों में 3100 सीटें हैं। इन सीटों पर अधिकतम 45% विदेशी स्टूडेंट ही दाखिला ले सकते हैं। इनमें अधिकतम संख्या भारतीय छात्रों की है, क्योंकि बांग्लादेश के मेडिकल शिक्षा महानिदेशालय के अप्रैल में जारी आंकड़ों के मुताबिक 2023 से 24 में कुल 1068 भारतीय स्टूडेंट ने मेडिकल स्ट्रीम में दाखिला लिया था। नेपाल, भूटान और पाकिस्तान से क्रमशः 264, 12 और 2 छात्र ही आए, जबकि फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने एक एक छात्रों को भेजा। बांग्लादेश के सरकारी कॉलेजों में 220 सीटें सार्क देशों के छात्रों के लिए आरक्षित है, जिसमें से भारत 22 छात्रों को भेज सकता है। अभी भी एक तरफ जहां प्राइवेट कॉलेजों के विस्तार को सार्क देशों के छात्रों के लिए अच्छी बात मानते हैं, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश भी भारतीय स्टूडेंट से भी ठीक ठाक कमाई कर रहा है। औसत रूप से देखा जाए तो बांग्लादेश में मेडिकल पढ़ाई का खर्च 30 से 50 हजार अमेरिकी डॉलर पड़ता है। फिर भी अच्छी संख्या से अगर आप बात करें तो अच्छी संख्या में बांग्लादेशी मरीज इलाज के लिए भारत विशेषकर पश्चिम बंगाल आते हैं। इसके पीछे भी महंगा इलाज और मेडिकल ट्रैवल एजेंसियों में बढ़ोतरी को कारण माना जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक दक्षिणी कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में 30 से 40% मरीज जो हैं वो बांग्लादेश से आते हैं। मेडिकल शिक्षा और मेडिकल सुविधा दो अलग अलग चीजें हैं। बांग्लादेश ने मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में तो अच्छा काम किया है, जबकि मेडिकल सुविधाओं में अभी और विकास करना बाकी है, क्योंकि दक्षिण एशियाई देशों के स्टूडेंट यहाँ सिर्फ मेडिकल संस्थानों में ही नहीं आते, बल्कि आपको बता दें बड़े संस्थानों में भी जो भारतीय स्टूडेंट है वो आते हैं। ऐसा एक संस्थान है पाठशाला, एक स्कूल जहां फोटोग्राफी और टेलीविजन एंड फिल्म में ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ की एक पूर्व स्टूडेंट इस संस्थान को अपने तरह का एक अलग संस्थान बताती है, क्योंकि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में जहां बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक हब के रूप में उभरा है, तो वहीं हाल ही के अस्थिरता ने छात्रों को बहुत प्रभावित किया है। छात्रों के अनुसार एक दोस्ताना माहौल वाले देश में पिछले कुछ दिन जो है वो काफी कष्टदायक रहे, क्योंकि शेख हसीना देश में हाल के तनाव के लिए अपने राजनीतिक विरोधियों को जिम्मेदार ठहराती रही। हालांकि विपक्ष पार्टियां शेख हसीना के आरोप को सिरे से नकारती है, जबकि विश्लेषकों का मानना है कि हाल के हिंसात्मक घटनाओं के कारण बांग्लादेश को
भारी पड़ सकता है। छात्रों को उम्मीद है कि बांग्लादेश बहुत जल्द देश में चल रहे तनाव को खत्म कर लेगा, जिससे उनका जो शैक्षणिक सत्र और अधिक समय तक वो प्रभावित नहीं हो। इन चुनौतियों के बीच भारत और बांग्लादेश की सरकारें भी इन छात्रों के विषयों को सुरक्षित करने के कदम उठा रही है। बांग्लादेश में भारतीय दूतावास और काउंसलिंग सेवाएं छात्रों की सहायता के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा बांग्लादेश सरकार ने भी विदेशी स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास योजनाएं बनाई है, जिससे उनके शिक्षा और जीवन में कम से कम बाधाएं आए। अंत में यही कहा जा सकता है कि बांग्लादेश भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, खासकर जब बात मेडिकल शिक्षा की हो। हालांकि इसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन सही जानकारी और तैयारी के साथ इनका सामना किया जा सकता है, क्योंकि भविष्य में इस ट्रेंड में और भी वृद्धि की संभावना है, क्योंकि भारत में मेडिकल कॉलेजों की सीमित सीटें और बढ़ती प्रतिस्पर्धा छात्रों को दूसरे देशों की ओर देखने के लिए मजबूर करती है। सस्ती शिक्षा सबसे बड़ा कारण। एमबीबीएस करने आखिरकार बांग्लादेश क्यों जाते हैं स्टूडेंट? कितने भारतीय स्टूडेंट बांग्लादेश में पढ़ाई कर रहे हैं? किसकी पढ़ाई करने जाते हैं भारतीय स्टूडेंट? क्योंकि भारत बांग्लादेश का चुनाव क्यों करते हैं भारतीय स्टूडेंट? क्योंकि भारतीय युवाओं की फेवरेट जगह अगर हम देखा जाए तो वो बांग्लादेश बन चुकी है, क्योंकि सपनों को पूरा करने की होड़ में जो इस वक्त युवा हैं, बांग्लादेश के स्टूडेंट का अब क्या होगा, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि 19,000 भारतीय और 9,000 स्टूडेंट, क्या वाकई सस्ती पढ़ाई का ये फैसला उनका सही है? बांग्लादेश और सस्ती पढ़ाई का ये जो नाता है, क्योंकि भारत में फीस सुनकर जो डर जाते हैं, बांग्लादेश में जाकर वो डॉक्टर बन जाते हैं। आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में हमने बात की कि क्या बांग्लादेश की सस्ती पढ़ाई, क्या बांग्लादेश की एमबीबीएस की पढ़ाई युवाओं के लिए महंगी पड़ेगी इस वक्त? आज के खास कार्यक्रम पर्दाफाश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।